आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है हिमांक अवनमन द्वारा आवासशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करने हेतु आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिमांक में अवनमन जो होता है किसी भी विलयन के, जब हम उस विलयन बनाने के लिए जब हम किसी विलायक में आवासशील विलेय को मिलाते हैं तब उसका हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। और ये एक क्या है दोस्तों, ये एक अणु संख्या गुणधर्म है विलयन का। ठीक है। और हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र है डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। यहाँ डेल्टा टीएफ दोस्तों जो विलायक है उसके हिमांक में अवनमन है। ठीक है। और के एफ विलयन का मूलल अवनमन स्थिरांक है और एम दोस्तों विलयन की क्या है, मूललता है। तो यहाँ पे मूललता एम को कैसे लिख सकते हैं? मूललता एम होती है विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूल बटे विलायक का भार। ठीक है। तो मूललता एम, विलेय के मूलों की संख्या कैसे ज्ञात कर, मान लिया दोस्तों जो विलेय के मूल हैं उनकी संख्या एन है और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है। अब विलेय के मूलों की संख्या एन को हम कैसे लिख ज्ञात करते हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणु भार एम डैश। ठीक है। तो एन का मान यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण में। तो मूललता एम बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मूललता एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है। ये समीकरण आ गया एक। अब इस समीकरण एक में जो यहाँ पे दोस्तों हमने विलायक का भार किलोग्राम में डब्लू लिखा है, वास्तव में क्या होता है दोस्तों, जो हमें अधिकांशतः प्रश्न दे रखे होते हैं उनमें ये जो विलायक का भार है डब्लू, ये हमें किस में दिया रहता है? ग्राम में दिया रहता है। तो इसको अगर ये हमें ग्राम में दिया रहता है तो हम भी इसे अभी ग्राम में ही मान रहे हैं। डब्लू क्या लिया गया है दोस्तों? ग्राम में विलायक का भार है। तो चूंकि हमें यहाँ पे सूत्र में आप देख रहे हैं हमें लेना किसमें, इसे किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे। ठीक है। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूललता m बराबर n बटे डब्लू गुणा n बटे डब्लू बटे 1000। इस प्रकार ये सूत्र बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमें विलायक का भार दे रखा होता है अधिकांश प्रश्न में ग्राम में दे रखा होता है, तो यहाँ पे भी हम जब सूत्र का ये निगमन कर रहे हैं तो इसमें हम डब्लू को ग्राम में रखेंगे और ग्राम में रखेंगे तो इस वजह से इसे 1000 से भाग करा तो अब ये किलोग्राम में हो गया। ठीक है। तो अब जब यहाँ पे डब्लू क्या हो गया दोस्तों, किलोग्राम में हो गया, तो ये जो 1000 है ये गुणा ऊपर हो जाएगा, गुणा होकर के ऊपर n के पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1000। यहाँ पे इसको फिर से लिख रहे हैं मूललता m बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मूललता m बराबर 1000 गुणा स्मॉल n बटे कैपिटल W। ठीक है। अब यहाँ स्मॉल n का भी मान रख दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मूललता m बराबर क्या आ जाएगा, 1000 गुणा स्मॉल n का मान स्मॉल w बटे m डैश गुणा कैपिटल W। ये हो गया दोस्तों समीकरण एक। अब इस समीकरण एक से दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मूललता m है, इसमें मूललता m का मान रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू 1000 गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W, इसको भाग करते हैं कैपिटल W गुणा मूललता, यहाँ पे अणु भार है m डैश। यहाँ पे m डैश क्या है दोस्तों, जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका अणु भार। तो यहाँ से आप देखेंगे चूंकि हमें अणु भार ज्ञात करना है तो अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, m डैश यहाँ ले गए, अणु भार m डैश बराबर ये हो गया के एफ स्मॉल w गुणा 1000, इसको भाग कर देते हैं अब हम कैपिटल W गुणा डेल्टा टी एफ। ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप देख रहे हैं हिमांक में अवनमन की सहायता से दोस्तों ये सूत्र हमने ज्ञात किया है और इस सूत्र की सहायता से हम जो हमारे विलेय पदार्थ है उसका अणुभार m डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये कितना आ रहा है, m डैश बराबर के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे कैपिटल W गुणा डेल्टा टी एफ। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।